राजस्थान के कुछ इलाकों में आज भी पानी की कितनी किल्लत है, ये स्याह सच एक दर्दनाक खबर के साथ हमारे सामने एक बार फिर आया है। जालौर इलाके में 6 साल की एक बच्ची की मौत पानी न मिलने की वजह से हो गई, जबकि 60 साल की उसकी नानी मरते मरते बची। दोनों एक रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे और करीब 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पानी न मिलने से दोनों बेहोश हो गए। दोनों जिस इलाके में मिले वहां रेत के टीले हैं और पानी के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता है। बेजान हो चुकी बच्ची ने क्या कुछ नहीं सहा। वो बार बार कहती रही, नानी पानी दे दो। 6 साल का नाजुक जिस्म गर्मी से तप रहा था। आसमान चल रहा था, जमीन उबल रही थी। हिंदुस्तान की वो बेटी मर गई और कई सवाल छोड़ गई। राजस्थान के जालौर की जमीन पर जो हुआ, उसके बाद आसमान भी रो पड़ा। आसमान से गिरी बूंदों ने बच्ची की नानी की जिंदगी को बचा लिया, नहीं तो यहां एक नहीं 2 शव होते। 60 साल की बुजुर्ग नानी और 6 साल की मासूम बंजर जमीन के टीलों के बीच जी जान लगा देने के बाद भी पानी की तलाश नहीं कर सकी। तलाशते भी कैसे, क्योंकि इस इलाके में आज भी पानी नहीं है, दुकानें नहीं हैं, गांव कई किलोमीटर दूर हैं। अनजान जगह पर पानी की खोज एक बहुत बड़ा काम है। इस इलाके का नाम है रानीवाड़ा। राजस्थान के रानीवाड़ा इलाके में रविवार दोपहर एक चरवाहे की नजर 6 साल की मासूम पर पड़ी। बगल में एक बुजुर्ग भी थी। दोनों बेसुध थे, इसलिए चरवाहे ने गांव के लोगों को बुलाया और फिर पुलिस भी आई। 6 साल की मासूम की मौत की वजह डिहाइड्रेशन बताया गया है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना। बच्ची का नाम अंजलि और महिला का नाम सूखी देवी है। सूखी देवी रानीवाड़ा के डोंगरी की निवासी हैं। रविवार को सूखी देवी सिरोही के रायपुर से लौट रही थी। राजस्थान में लॉकडाउन है, इसलिए 6 साल की नातिन के साथ सूखी देवी पैदल ही चल रही थी। दोपहर के वक्त पारा करीब 45 डिग्री पहुंच गया, उमस भी बढ़ रही थी। मासूम अंजलि ने नानी से पानी मांगना शुरू किया, लेकिन दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा था। दोनों इस उम्मीद में आगे बढ़ते रहे कि शायद कुछ दूरी पर पानी मिल जाए, लेकिन 10 से 12 किलोमीटर चलने के बाद भी पानी नहीं मिला। इस बीच दोनों बेहोश हो गए। हल्की बारिश होने की वजह से सूखी देवी को होश आया, लेकिन तब तक 6 साल की नातिन की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सूखी देवी को पानी पिलाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। रिश्ते में नानी और दूसरी बच्ची वो पैदल आ रही थी और उस पैदल आने के दौरान इनके पास में पानी नहीं था। पानी नहीं होने की वजह से वो उस लड़की की डेथ हो गई और ये महिला भी जो वहां गिर गई। लोगों के मुताबिक सूखी देवी की मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक नहीं लग रही। लॉकडाउन की वजह से दोनों शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे। 22 से 25 किलोमीटर का सफर दोनों ने पूरा किया। जहां दोनों बेहोश हुए वो एक वीरान इलाका है। हर तरफ रेत के टीले हैं, बहुत कम लोग उस इलाके में जाते हैं। दोनों को लग रहा था कि वो पानी के बिना ही टीले वाले इलाके को पार कर लेंगे, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। बेहोश हो गया बेटे? हाँ। पानी नहीं मिली? हाँ। अच्छा। पुलिस के मुताबिक इतने लंबे सफर के लिए सूखी देवी ने कोई भी इंतजाम नहीं किया था। दोनों के पास जो सामान मिला है उसमें ना तो पानी की बोतल थी, न खाने का सामान। पुलिस का कहना है कि सिर्फ 6 साल की बच्ची को इतनी दूर पैदल चलाने का फैसला भी गलत था। पुलिस सूखी देवी और परिवार की लापरवाही भरे फैसले से हैरान है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। ये दुर्भाग्य है, राजस्थान की सरकार के माथे पर कलंक है। इस युग के अंदर प्यास से किसी की मौत हो जाना निश्चित तौर पर सरकार के जलदाय के प्रबंधन को उजागर करता है। ये निंदनीय है और मैं समझता हूं राजस्थान शर्मसार हुआ इस घटना से। इस दर्दनाक घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज के जमाने में किसी की मौत पानी ना मिलने से हो जाए, इसे सरकार और सिस्टम की बड़ी नाकामी कहा जा रहा है। सवाल यह है कि जिस देश में बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, बेटियों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, उसी हिंदुस्तान की एक बेटी को पानी तक नहीं मिल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।